टंडू मोहम्मद खान रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से अपने हकूक के लिए फलेली रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि मुख्तियार का डिप्टी कमिश्नर एसी और दीगर रेवेन्यू अथॉरिटी के मजिस्ट्रेट पावर बहाल किया जाए और सेहत कार्ड फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और आज पूरे सिंध में रेवेन्यू की जानिब से काम छोड़ हड़ताल जारी है। इस मौका पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिला सदर इकबाल हजानू भी शरीक थे। टंडू मोहम्मद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और म्यूनसिपल एम्प्लॉयज के मुलाजमीन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें मुश्तरका राय से म्यूनसिपल एम्प्लॉयज कमेटी यूनियन के अहदेदारान इंतखाब किया गया। इजलास से खिताब करते हुए माशूक अली भट्टी, मोहम्मद जमन, सिकंदर अली भट्टी, सालिया भट्टी और दीगर ने कहा, हम मुलाजमीन की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। हुकूमत की जानिब से 3-4 महीने की तनख्वाह अदा नहीं की जाती, उसके बाद भी हम अपना काम जारी रखते हैं, जबकि सालाना इंक्रोचमेंट को अपडेट करना भी जरूरी है। मसाइल को हल किया जाए, किसी से मुलाजिम का किसी का ढका छुपा नहीं है और हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और 17 नवंबर हमारा अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। इंतखाबी निशान फूल को म्यूनसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के मुलाजमीन वोट देकर कामयाब करेंगे। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन की कॉल पर आज गंबड़ में एहतजाजी मुजाहरा यूनियन के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज मंगी, गुलाम शबीर मंगी, अता मोहम्मद और दीगर मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि 2016 से मुलाजमीन अपग्रेड किए गए हैं, मगर अभी तक सिंध स्मॉल इंडस्ट्री के मुलाजमी को अपग्रेड नहीं किया गया और 11 माह से तनख्वाहें भी बंद कर दी गई हैं और पेंशन भी बंद कर दी गई और गैर कानूनी तरीके से मुलाजमी को स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी खत्म कर दी गई और गैर कानूनी तनख्वाह भी काटी जा रही है। उनका मजीद कहना था कि मुलाजमों की तनख्वाह तेजी की जानिब से दी जाए और मुलाजमीन की बंद की गई तनख्वाह सिंध गवर्नमेंट 20 करोड़ रुपए का ग्रांट सितंबर 2022 में जारी किया है, मगर सिंध स्मॉल इंडस्ट्री का मिनिस्टर और दीगर अफसरान रिश्वत के बिना मुलाजमों की तनख्वाह पेंशन नहीं कर रहे। हम मुतालबा करते हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर सेहत अकरम उल्ला और दीगर से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें हमारी तनख्वाह दी जाए। सर्कल बरसा बाद इंडस शुगर मिल्स राजमपुर 23 के आगाज के हवाले से 2022 में सीजन से जमींदारों की मीटिंग हुई, जिसमें मिल सप्लाई और गन्ने की सफाई पर जमींदारों को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कैन मैनेजर सरदार सजाद खान दरेशक, जनरल मैनेजर कैन सनाउल्लाह खान नियाजी, सैयद शर्जील शाह, हाफिज अब्दुल खालिक, ताहिर इबास खान जस्कानी, हुसैन खान दरेशक और फरहान नजर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में सर्कल इंचार्ज ताहिर अब्बास खान जस्कानी ने तमाम माज़द जमींदारों और सीनियर ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। सर्कल बरसा बाद इंडस शुगर मिल्स राजमपुर 23 के आगाज के हवाले से 2022 में सीजन से जमींदारों की मीटिंग हुई, जिसमें मिल सप्लाई और गन्ने की सफाई पर जमींदारों को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर कैन मैनेजर सरदार सजाद खान दरेशक, जनरल मैनेजर कैन सनाउल्लाह खान नियाजी, सैयद शर्जील शाह, हाफिज अब्दुल खालिक, ताहिर इबास खान जस्कानी, हुसैन खान दरेशक और फरहान नजर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में सर्कल इंचार्ज ताहिर अब्बास खान जस्कानी ने तमाम माज़द जमींदारों और सीनियर ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे आवाज टोकर के मुताबिक पाकपतन शहर भर में गैर कानूनी तमीरात पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसफ हुसैन शाह और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जवेद असलम मलिक की हदायत पर अमल करते हुए 8 नवंबर को ज़ेरे निगरानी बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अवैस फरीद चिश्ती, बिल्डिंग सर्वेयर खुरम शहजाद, अमला म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन ने बहकम जनाब डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शहर भर में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए 4 अदद कमर्शियल दुकानात को बिला मंजूरी नक्शा सील कर दिया है और मुतअद्दिद तमीरात को नोटिस जारी किए। इस मौका पर इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी ने कहा कि अपनी इमारत की तमीर शुरू करने से पहले म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन से बाकायदा नक्शा की मंजूरी हासिल करे। नक्शा मंजूर न करवाने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर भर में गैर कानूनी तमीरात हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुस्तफ़ा आबाद महकमा नहार की मुबैना गफलत और लापरवाही ललियानी नहर के किनारे टूट फूट का शिकार, किसी बड़े नुकसान का खदशा। तफसीलात के मुताबिक मुस्तफ़ा आबाद ललियानी की नहर के किनारे महकमा नहार की गफलत, अदम तवज्जो और लापरवाही की बदौलत शदीद टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। नहर के किनारे उतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी भी वक्त शगाफ पड़ सकता है, जिससे हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। याद रहे कि इस नहर के किनारे मुस्तफ़ा आबाद का कस्बा, यूनिवर्सिटी और एक बड़ा निजी अस्पताल भी वाक़या है, जो कि नहर में शगाफ पड़ जाने की सूरत में सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। शहरियों ने वजीर आबपाशी और डीसी कसूर से नोटिस लेने की अपील की है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का गिरोह सरगर्म। मांगा मंडी शहर में दिन दिहाड़े डकैती की 2 बड़ी वारदातें। असले से मुसल्ला नामालूम डाकू मुबैना तौर पर 68 लाख रुपए के करीब नकदी लूट कर फरार। डकैती की पहली वारदात निजी फैक्ट्री का कैशियर एजाज अहमद मांगा मंडी में कायम मिजान बैंक से 38 लाख रुपए निकलवा कर अपनी फैक्ट्री की तरफ जा रहा था कि असले से मुसल्ला मास्क पहने हुए 3 मोटरसाइकिल सवार नामालूम डाकुओं ने कैशियर एजाज अहमद को रोककर गन पॉइंट पर मुबैना तौर पर 38 लाख रुपए छीनकर खौफ व हिरास फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार। डकैती की दूसरी वारदात मांगा मंडी शहर स्कीम दुबई गार्डन में असला मुसल्ला 2 नामालूम डाकू गन पॉइंट पर मोहम्मद इरफान नामी पुलिस एहलकार के घर से तकरीबन 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस मुलजिम इरफान के मुताबिक शाम को तकरीबन 4:30 बजे के करीब मेरी रिहायश का स्कीम दुबई गार्डन में असला से मुसल्ला 2 नामालूम नकाबपोश डाकू होंडा 125 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और घर में दाखिल होकर तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब नकदी लूट कर फरार और खौफ व हिरास फैलाने के लिए फायरिंग करते हुए फायरिंग की वजह से मेरी लाखों रुपए मालियत की गाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इरफान नामी पुलिस मुलाजिम ने बताया 15 पर कॉल करने की वजह से थाना मांगा मंडी पुलिस मौका पर पहुंची और मुख्तलिफ पहलुओं और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी के इलाके रायवन रोड पर अफसोसनाक वाकया, 2 अफराद जाँ बहक। मांगा मंडी में बताया गया है कि रायवन रोड पर एक निजी टेक्सटाइल मिल की वर्कशॉप में सिलेंडर फटने से जबरदस्त धमाका हुआ। सिलेंडर धमाके के नतीजे में 2 फैक्ट्री वर्कर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कामों में मसरूफ हैं। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त एजाज और आशिक के नाम से हुई है। ये भी मालूम हुआ है कि वेल्डिंग का काम करने के दौरान वर्कशॉप में सिलेंडर का जबरदस्त धमाका हुआ। मौका पर काम करने वाले 2 फैक्ट्री वर्कर मौका पर जाँ बहक और एक वर्कर शदीद जख्मी हो गया। जराये से मालूम हुआ है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह ताहम मालूम नहीं हुई। तहकीकात करने के लिए टीम मौका पर पहुंच चुकी है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक इलेक्शन के करीब आते ही मलिक बरादरी के चेयरमैन, सियासी समाजी हरदिल अजीज शख्सियत, 165-164 पीपी के मेहनती और आला तालीम याफ्ता लीडर मलिक शेर अहमद अवैस घर घर गांव-गांव मोहल्लों में पहुंचकर मुलाकातें करने का सिलसिला शुरू कर रखा है और अपनी टीम को साथ लेकर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मलिक बरादरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मांगा मंडी बस्ती पीर कॉलोनी में मलिक मोहम्मद अनवर के डेरे पर सियासी अमूर पर मीटिंग की। मलिक शेर अहमद अवैस ने अपने वफद में बाबाए सहाफत मलिक मुमताज हुसैन मांगा मंडी, डॉक्टर खलील अहमद मलिक और मलिक मोहम्मद रमजान के हमरा मलिक मोहम्मद अनवर के डेरे मांगा मंडी पीर कॉलोनी में सियासी अमूर पर मीटिंग की, जिसमें मलिक हैदर, मलिक मोहम्मद इब्राहिम, मलिक मोहम्मद आसफ शिराजी, मलिक मुस्तफा, मलिक कैसर, मलिक शहजाद नूर, मलिक फरमान ने शिरकत की। सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मलिक शेर अहमद अवैस ने हल्का NA 125 और हल्का PP 156, 164 के हलकों में तंजीम साजी करने का मुत्तफिका मशवरा करके फैसला किया गया कि हर यूसी की हर वार्ड में 20 मेंबरान पर मुश्तमिल एक तंजीम होगी जो ग्राउंड लेवल पर वर्किंग को पाया तकमील तक पहुंचाएगी। इसी तरह यूसी लेवल पर एक मेन यूनिट की तंजीम होगी, उसके बाद PP लेवल और आखिर में NA लेवल की तंजीम साजी मुकम्मल करके हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तरतीब देंगे जो कि आपस में सियासी अमूर पर रवाबत कायम रखेंगे। याद रहे इसमें
पढ़े लिखे सियासी समाजी वर्कर सोशल मीडिया एक्टिव सियासत में दिलचस्पी रखने वाले सरगर्म नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। हमारा मकसद पढ़े लिखे नौजवानों को सियासी तौर पर मुतारिफ करवाना है। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक प्रेस क्लब और पुलिस का चोली दामन का साथ है। सहाफत का शोबा माशरे में आंख और कान के मानिंद समझे जाते हैं और जराइम पर काबू पाने के लिए सहाफत का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। सहाफत के शोबे से वाबस्ता रिपोर्टर इलाके में जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस से ताउन करे। अहमदपुर शर्किया में नए तैनात होने वाले एएसपी हसीब जवेद मेमन से सहाफियों के वफद मलिक गुलशेर कंबो, मोहम्मद अल्ताफ घल्लू, मलिक हबीब लांग, कलीमुल्ला मोहम्मद मुमताज घल्लू ने उनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर एएसपी हसीब जवेद मेमन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल को उजागर करने में प्रेस का बहुत बड़ी कलीदी किरदार है और जितनी तरक्की इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने की है पहले कभी नहीं थी और हमें भी जराइम पर कंट्रोल पाने के लिए मीडिया के जरिए बहुत सारी मदद मिलती है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रेस क्लब और पुलिस की चोली दामन का साथ है जबकि माशरे में सहाफत का शोबा आंख और कान की मानिद होते हैं। उन्होंने मजीद कहा अवाम के जानो माल की हिफाजत करना और इलाके में जराइम को जड़ से खत्म करना और जराइम पेशा नासिर का किला कुम्मा करना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक चूनिया माहिर तलीम मोहम्मद अफसल शाहीन, सीनियर साइंस टीचर मोहम्मद रमजान शाहीन ने शायर मशरिक इलामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इलामा इकबाल नौजवानों में शाहीन जैसी खसूसियात देखना चाहते थे। आपने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जीने की जुरात अता की। आप दरअसल अहयाए इस्लाम के शायर मुफक्कर थे। शायर मशरिक पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल एक सच्चे आशिक़े रसूल थे और आपकी जिंदगी हमारे लिए मिसाल राह है। माहिर तलीम मोहम्मद अफसल शाहीन और सीनियर साइंस टीचर मोहम्मद रमजान शाहीन ने मजीद तलबा से खिताब करते हुए कहा कि फिक्र इकबाल हमें आशिक़े रसूल दिखाना चाहता है। फिक्र इकबाल नौजवानों को खुद एतमादी, जहद मुसलसल और गैरतमंदी से जीने की दावत देता है। फिक्र इकबाल पाकिस्तानी कौम और हुक्मरानों के लिए कामयाबी का जीना है। इत्तेहाद आलम इस्लामी की जितनी आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। नस्ल नौ की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि तदरीसी निसाब में इब्तदाई जमातों से ही शायर मशरिक के अफकार से रोशनास कराना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के नाम पर हासिल किए गए मुल्क की बुनियाद इस्लाम है। आखिर में माहिर तलीम मोहम्मद अफसल शाहीन का कहना था आपकी शायरी का महवर भी दीन इस्लाम है। किसी भी कौम की तरक्की, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल का दारो मदार नई नस्ल की बेहतर तरबियत और किरदार साजी पर होता है। एसी चूनिया खुरम हमीद फील्ड में सरगर्म अमल। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर एसी चूनिया खुरम हमीद नजायज काबिजीन के खिलाफ मुतहरिक। एसी चूनिया खुरम हमीद ने मौजा चूनिया में 36 एकड़ से जायद जमीन वागजार करवा ली। एसी चूनिया खुरम हमीद ने मौजा सरहा में करोड़ों रुपए माले 10 करोड़ रुपए से जायद की सरकारी जमीन नाजायज काबिजीन के कब्जे से वागजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने नाजायज काबिजीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। एसी चूनिया खुरम हमीद का कहना था कि सरकार की एक एक इंच जमीन की हिफाजत की जाएगी और किसी का भी कब्जा करना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपालपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अली कामरान करमानी उम्मीदवार पीपी हल्का 187 की शाह मुकीम प्रेस क्लब आमद। इस मौका पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत को इबादत समझकर करेंगे। हल्का पसमानदगी का शिकार है। नौजवान नस्ल के लिए रोजगार का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरून मुल्क से कमाई करके पाकिस्तान लाए हैं। सियासत में दौलत कमाना मकसद नहीं बल्कि खिदमत खल्क करने का अज़म लेकर मैदान में उतरे हैं। कुछ सियासतदान यहाँ से लूट मार करके बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाते हैं जिन्हें अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। आज कारोबारी सियासत दोनों की वजह से मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज हो चुका है। 99% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के विजन को फॉलो करते हैं। चूनिया में चोर खवातीन सोना चोरी करते हुए पकड़ी गईं। ज्वेलर की दुकानों से सोना चोरी करने वाली खवातीन को ताजर ने रंगे हाथों पकड़ लिया।
दोनों खवातीन ने दुकानदार को बातों में उलझाकर बड़ी महारत से सोना चोरी कर लिया। शक गुजरने पर धर लिया गया। ज्वेलर की दुकान से सोना चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज आवाज सिटी 49 न्यूज ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है खरीदार बनकर आने वाली दो खवातीन ने बड़ी महारत से हाथों की सफाई से तलाई जेवरात चोरी कर लिए। ज्वेलर ने 15 पर कॉल कर दी। कॉल मसूल होने पर दोनों खवातीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। टंडू मोहम्मद खान में चेयरमैन इमरान खान के ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के खिलाफ आज 5वें दिन भी शदीद एहतजाज जारी। तलका टंडू गुलाम हैदर में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में 68 PS के टिकट होल्डर हाजी अल्ताफ नजमानी की शिरकत। एहतजाज की क़ियादत जिला सदर आफ्ताब नजमानी, जिला जनरल सेक्रेटरी इंसार शहर तलका सदर रशीद खासखेली, नायब सदर निजाम जक्सी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार भट्टी ने की। एहतजाज में तलका अहदेदारों हाजी अयूब लशारी, गुलाम रसूल गुल, खासखेली शाहमीर जक्सी, अली मीर शाह और दीगर ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जबकि तलका टंडू मोहम्मद खान की यूनियन काउंसिल टांगू शाह में तलका सदर सलीम नजमानी, जनरल सेक्रेटरी नजर मोहम्मद मक्सी ने भरपूर तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में मुकर्रीन ने खिताब करते हुए इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया और मुतालबा किया कि इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले में तमाम मुलव्वस अफराद के ऊपर FIR दर्ज की जाए और गैर जानिबदार तफ्तीश करके असल मुलजिमों को पकड़ा जाए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक जिला राजनपुर इंडस शुगर मिल्स कोट बहादुर केन मैनेजर सरदार सजाद खान दरेशक, GM कैन सनाउल्ला खान नियाजी और दीगर अफसरान के हमरा सर्कल का बरसाबाद में किसान मीटिंग में शिरकत की गई। कटाई के हवाले से गुफ्तगू की गई। मजीद सजाद खान दरेशक ने कहा कि गन्ने की सप्लाई को बाहर की बजाय इंडस शुगर मिल्स कोट बहादुर सप्लाई की जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और मजीद कहा कि गन्ने की कटाई में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक अहमदपुर शर्किया का मोहल्ला फतानी जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था, रास्ता ठीक ना होने से इलाके के मकीन परेशान थे, जबकि सियासी समाजी रहनुमा मोहम्मद रफी अब्बासी और दीगर इलाके के मकीनों के मुतालबे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA शहजादा गरीन अब्बासी की काविशों से पंजाब हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट से उन्होंने मोहम्मद रफी अब्बासी को 2.5 करोड़ का फंड दिया और दरीना मुतालबा तकरीबन 2000 फुट टफ टाइल देकर पूरा कर दिया। आज मोहल्ला फतानी के शहरियों, मकीनों और अहमदपुर शर्किया की मुमताज शख्सियत महकमा तलीम के रिटायर्ड प्रोफेसर रजाउल्लाह ने रफी अब्बासी, इमरान जान, समी अब्बासी, अब्दुल वहीद अकमल अब्बासी और दीगर के हमरा टफ टाइल सड़क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर प्रोफेसर रजाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम MPA गजीन अब्बासी के मशकूर हैं जिन्होंने हमारा दरीना मसला हल कर दिया। मोहम्मद रफी अब्बासी ने कहा इस सड़क के बनने से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा और कहा कि गजीन अब्बासी ने खुद कहा था कि मोहल्ला फतानी मेरा दूसरा घर है और आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। बाद अज़ां सड़क की तमीर पर मिठाई तकसीम की गई।